हेलो एवरीवन। फिजियोग्राफी ऑफ बिहार के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने देखा था कि बिहार में नेचुरली तीन तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स पाए जाते हैं। पहला है द शिवालिक रीजन, दूसरा द बिहार प्लेन्स और तीसरा बिहार का सदर्न प्लेटो रीजन। शिवालिक रीजन और बिहार प्लेन्स ऑलरेडी कवर है डिटेल में, जिसको आप बिहार ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। यह बिहार ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार ज्योग्राफी सीरीज में बिहार फिजियोग्राफिक डिविजन्स का तीसरा सब डिविजन्स, तीसरा बिहार का फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स, जिसका नाम है सदर्न प्लेटो रीजन। तो अब सदर्न प्लेटो रीजन में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो हमें कवर करना है वो ये है कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो यह बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, जो कि कैमूर से रोहतास के बीच में लोकेटेड है। अगर मैं बिहार का मैप देखूं तो बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार के साउथ वेस्ट में है, वहां से लेके बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट तक यह लोकेटेड है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि ये काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। तो एग्जैक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो हो जाएगा कैमूर, दूसरा हो जाएगा रोहतास, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा औरंगाबाद, चौथा डिस्ट्रिक्ट गया, पांचवा नवादा, छठा जमुई और सातवां जो है वो हो जाएगा बांका। अब मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बांका तक, ये बिहार सदर्न प्लेटो रीजन का एक्सटेंट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बिहार का सदर्न प्लेटो रीजन टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार को कवर करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिहार सदर्न प्लेटो रीजन में हमें पढ़ना है वो ये है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्ड। तो इसका फॉर्मेशन जानने के लिए आपको बिहार का जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता होना चाहिए। बिहार में रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिहार में कितने तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आप बिहार जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसमें मैंने बिहार के रॉक सिस्टम को भी कवर किया है, जो कि बिहार ज्योग्राफी सीरीज के लेक्चर 2 के नाम से आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। बट ब्रीफली अगर मैं बात करूं कि बिहार के सदर्न प्लेटो रीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बिहार का जो सदर्न प्लेटो रीजन था वो पार्ट हुआ करता था छोटा नागपुर प्लेटो का। अब छोटा नागपुर प्लेटो के साथ क्या हुआ, छोटा नागपुर प्लेटो के साथ आर्कियन टाइम्स में कुछ हुआ। ऐसा क्या हुआ तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो आर्कियन टाइम्स में छोटा नागपुर प्लेटो में हुआ फॉर्मेशन आर्कियन रॉक्स का। जिस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ आर्कियन टाइम्स में छोटा नागपुर प्लेटो में, उसे हम लोग आर्कियन रॉक्स कहते हैं। अब इस आर्कियन रॉक्स के साथ जो है जैसे जैसे समय बढ़ते गया विथ टाइम, इसका क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ और मेटामॉर्फोसिस हुआ। सेडिमेंटेशन और मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से यह आर्कियन रॉक्स एक दूसरे तरीके के रॉक्स में कन्वर्ट हो गया और उस तरीके के रॉक्स का नाम था धारवाड़ रॉक्स। तो इस तरीके से आर्कियन रॉक्स जो है धारवाड़ रॉक्स में कन्वर्ट हो गया विथ टाइम्स। तो यहाँ पे आपको कुछ क्षेत्र में बिहार सदर्न प्लेटो रीजन के कुछ एरिया में आपको धारवाड़ रॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे और धारवाड़ रॉक्स का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। फर्दर जैसे जैसे और समय बीतता गया, धारवाड़ रॉक्स के साथ क्या हुआ, धारवाड़ रॉक्स का हुआ वेदरिंग, वेदरिंग भी हुआ और यहाँ पे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुआ। कुछ टेक्टोनिक फोर्सेस काम कर रहे थे जिसके वजह से टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुआ और इन दोनों रीजन्स की वजह से धारवाड़ रॉक्स का फॉर्मेशन, धारवाड़ रॉक्स का फॉर्मेशन जो हुआ था, तो इन दोनों रॉक्स की वजह से धारवाड़ रॉक्स कन्वर्ट हो गए विंध्यन रॉक्स में। इस तरीके से आपको धारवाड़ रॉक्स और विंध्यन रॉक्स दोनों आपको बिहार सदर्न प्लेटो रीजन में देखने को मिल जाएंगे। विंध्यन रॉक्स मेनली आपको बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, कैमूर और रोहतास में। रोहतास में थोड़ा कम ही मिलता है, कैमूर में ज़्यादा मिलता है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार के सदर्न प्लेटो रीजन में मेनली दो तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं, एक धारवाड़ रॉक्स और एक विंध्यन रॉक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिहार का जो रॉकी रीजन है, जो रॉकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिहार के सदर्न प्लेटो रीजन का, उसका जेनेसिस क्या है? उसका जेनेसिस यही है कि बिहार के इस रीजन में आपको धारवाड़ रॉक्स और विंध्यन रॉक्स मिलते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि बिहार के सदर्न प्लेटो रीजन का क्या कोई सब पार्ट्स है? तो हाँ, रीजनली इसके काफ़ी सब पार्ट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, बिहार के सदर्न प्लेटो रीजन में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, वहाँ पे अगर आप गए तो लोकली काफ़ी नाम दे दिया जाता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो कुछ कुछ सब पार्ट्स आपको याद रखने चाहिए जो कि बिहार सदर्न प्लेटो रीजन का है। पहला ये है कि कैमूर और रोहतास प्लेटो। अब ये कैमूर और रोहतास प्लेटो जो है मैं इसलिए एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों जो है एक ही टाइप ऑफ रॉक सिस्टम से बने हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको विंध्यन रॉक्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो क्लासिफिकेशन हुआ है, वहाँ पे मैं उसी सब पार्ट्स का नाम लिखूंगा। तो पहला हो गया कैमूर और रोहतास प्लेटो। दूसरा हो जाता है नवादा हिली रीजन। नवादा हिली रीजन, ये कैमूर रोहतास जो है ये एक टाइप का प्लेटू है, मतलब इसका हाइट ज़्यादा है। इसका हाइट जो है एज कंपेयर टू अदर जो मैं अभी लिखने वाला हूँ उनसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डार्कर ब्राउन रीजन है कैमूर और रोहतास वाले डिस्ट्रिक्ट में। इस तरीके से हाइट ज़्यादा होने की वजह से यह डार्क रीजन है। थर्ड इम्पोर्टेंट सब पार्ट जो है उसका नाम है राजगीर हिली रीजन। राजगीर हिली रीजन। फोर्थ इम्पोर्टेंट सब पार्ट जो है बिहार के सदर्न प्लेटो का, उसका नाम है मुंगेर हिल रीजन। ये आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि हाइट के बेसिस पे कुछ सब पार्ट्स क्लासिफाई किए गए हैं बिहार सदर्न प्लेटो रीजन का, जो कि है कैमूर ऑब्लिक रोहतास। एक प्लेटू क्षेत्र है, मतलब इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरा तीसरा चौथा जो है नवादा, राजगीर और मुंगेर हिली रीजन है, जो कि एज कंपेयर टू कैमूर रोहतास प्लेटू से हाइट इनका कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सदर्न प्लेटो रीजन का कि हमें पता होना चाहिए कि सदर्न प्लेटो रीजन का क्या कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो आइए इनका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये है कि बिहार का जो सदर्न प्लेटो रीजन है वो बिहार के साउथ में लाई करता है। तो इट लाइज इन साउथ ऑफ बिहार। अब साउथ ऑफ बिहार में ऐसा क्या है? साउथ ऑफ बिहार इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि साउथ ऑफ बिहार में फ्लड्स नहीं है। तो यहाँ पे फ्लड्स ना होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रहती है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रहती है, तो ये थोड़ा सा रिच है ये रीजन एज कंपेयर टू नॉर्थ। ठीक है, अब फ्लड्स क्यों नहीं हो रहा है? फ्लड्स इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक प्लेटू रीजन है, ये फ्लड प्लेन्स का पार्ट नहीं है, इस वजह से फ्लड्स नहीं हो रहा है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये हो गया कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। यहाँ पे एज कंपेयर टू अदर अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, बिहार के सदर्न प्लेटो रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो कंपैरेटिवली रिचर हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है रीजन रिच है मिनरल्स में। अब रिच इन मिनरल्स क्यों है? रिच इन मिनरल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने को? यहाँ पे आपको धारवाड़ रॉक्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको विंध्यन रॉक्स देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यह रिच इन मिनरल्स हो जाता है। धारवाड़ रॉक्स में आपको मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएंगे और विंध्यन रॉक्स में आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको विंध्यन रॉक्स वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने देखा कि ये रीजन जो है रिच है मिनरल्स में। अब मिनरल्स में रिच है तो यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी होंगी, तो बहुत सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी आपको इस लोकेशन में देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे हिल्स हैं, जैसा कि मैंने अभी देखा, और कुछ लेक्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक काफ़ी पॉपुलर लेक है घोरा कटोरा लेक। अब घोरा कटोरा लेक किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है?
ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 जो है ना, ये आपको काफ़ी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टूरिज़्म यहाँ पे ज़्यादा होता है, इस वजह से यह एक सिग्निफिकेंस है बिहार के सदर्न प्लेटो रीजन का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि बिहार का जो सदर्न प्लेटो रीजन है वो रिच है एग्रीकल्चर में भी, रिच इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये रिच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैनाल इरिगेशन अच्छा है। तो ये था बिहार का सदर्न प्लेटो रीजन इन कंप्लीट डिटेल। तो इस तरीके से आपके बिहार के सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स कवर हो गए हैं। शिवालिक रीजन, बिहार का प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स, सदर्न प्लेन्स दोनों मैंने डिटेल में करा रखा है, और बिहार का सदर्न प्लेटो रीजन। तो इस टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के पहले, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।